शारिक ने अगरचा सबके सामने नाज़नीन का साथ दिया था, लेकिन उसके दिल में पैदा होने वाला शक अब खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ने लगा। इसने खामोशी से नाज़नीन की हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दी। नाज़नीन को महसूस होने लगा कि अब उसकी हर बात पर नज़र रखी जा रही है, उस लिए वो पहले से ज़्यादा महतात हो गई। दूसरी तरफ फहद बार बार नाज़नीन को यकीन दिलाता रहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक किसी के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। लेकिन नाज़नीन जानती थी कि एक मामूली सी गलती भी उन दोनों को बेनकाब कर सकती है। इसी दौरान आफिया को एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसने उसके दिल में भी शक पैदा कर दिया। उसने देखा कि नाज़नीन किसी से फ़ोन पर बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रही है, और जैसे ही आफिया करीब पहुंची नाज़नीन ने फ़ौरन कॉल बंद कर दी। यही मंजर आफिया के जहन में कई सवाल छोड़ गया। इधर मारिया अपनी शादी की तैयारियों के बावजूद शदीद जहनी दबाव का शिकार थी। उसे हर लम्हा यही खौफ सिता रहा था कि अगर गोल्ड सेट ना मिला तो इसकी खुशियां हमेशा के लिए छन जाएंगी। हमजा उसे बार बार हौसला देता रहा कि सच ज़्यादा देर तक छप नहीं सकता। दूसरी तरफ बिलाल को भी अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया, लेकिन उसकी अना उसे माफ़ी मांगने से रोक रही थी। वो सोच रहा था कि अगर हकीकत सामने आ गई तो पूरा ख़ानदान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी रात शारिक ने नाज़नीन के कमरे में एक मशकूक लिफाफा देखा। जैसे ही वो उसे खोलने लगा, नाज़नीन अचानक वहां पहुंच गई और घबराकर लिफाफा उसके हाथ से छीन लिया। नाज़नीन की यह घबराहट शारिक के शक को यकीन में बदलने लगी। शारिक ने फैसला क्या कि अब वो किसी पर इंधा एतमाद नहीं करेगा, बल्कि खुद असल हकीकत तक पहुंचेगा। दूसरी तरफ आफिया ने भी खामोशी से नाज़नीन और फहद का पीछा करने का मंसूबा बना लिया। अगले दिन फहद और नाज़नीन एक सुनसान जगह पर मिले। दोनों इस बात पर परेशान थे कि अगर किसी ने उनकी मुलाकात देख ली तो सारी साजिश बेनकाब हो जाएगी। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि कुछ फासले पर आफिया उन दोनों की हर बात सुन रही थी। आफिया ने जब उनकी गुफ्तगू सुनी तो उसे यकीन हो गया कि गोल्ड सेट की गुमशुदगी के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अब उसके पास सच तक पहुंचने का पहला सराग आ चुका था। लेकिन कहानी में असल मोड़ इस वक्त आया जब आफिया के पीछे भी एक नामालूम शख्स चल रहा था। वो शख्स कौन था? क्या वो फहद का आदमी था, या फिर कोई और जो इस राज को हमेशा के लिए दफन करना चाहता था? आफिया जैसे ही फहद और नाज़नीन की गुफ्तगू सुनकर वापस मरने लगी, अचानक उसके पीछे खड़ा नामालूम शख्स इसका रास्ता रोक लेता है। आफिया घबरा जाती है, मगर वो शख्स बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगरचा वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई उस पर भी नजर रखे हुए है। इधर शारिक खामोशी से अपनी तफ्तीश जारी रखता है। वो नाज़नीन के रवैये में आने वाली हर तब्दीली को गौर से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि नाज़नीन किसी ना किसी खौफ में मुब्तला है और हर वक्त किसी से छिपकर फ़ोन पर बात करती है। दूसरी तरफ फहद नाज़नीन पर दबाव डालने लगता है। वो कहता है कि अगर वो घबराहट में कोई गलत कदम उठाएगी तो दोनों पकड़े जाएंगे। नाज़नीन पहली बार फहद से कहती है कि अब वो ये खेल ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि हर गुजरता दिन उसके लिए मज़ीद मुश्किल बनता जा रहा है।